आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का अमित शाह से तेज सवाल। तलबा पर पैलेट गन चलाने पर मांगी जवाबदेही। खत लिखकर कहा, बताओ इसकी इजाजत किसने दी। पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान परा का मरकज पर दोहरा मेयार रखने का इल्जाम। जंतर मंतर के तलबा के लिए रहम, कश्मीर के नौजवानों के लिए क्रैकडाउन क्यों। पीओजेके में हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ा एहतजाज। जेडब्ल्यूएसी ने शटर डाउन हड़ताल, मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च और 2 रोजा तहरीक का किया ऐलान। 26 और 27 जुलाई पीओके के लिए अहम दिन। महबूबा मुफ्ती के पैलेट गन के हवाले से दिए गए बयान से मचा हंगामा। अपनी पार्टी सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने तनकीद करते हुए कहा कि कश्मीरी एहतजाजियों को मिलिटेंट कहना निहायती अफसोसनाक। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के खात्मे के बाद दिल्ली में नॉर्मलसी बहाल। बैरिकेड्स हटाए गए, ताहम मेट्रो और इंटरनेट सर्विसेज पूरी तरह से बहाल। और यूएन जनरल असेंबली से पहले नेतन्याहू को लेकर न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी का बड़ा बयान। नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल दिया करार, साथ ही आईसीसी वारंट लागू करने का किया मुतालबा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में मुतालबात करने वाले तलबा पर हुई पुलिस कार्रवाई पर सख्त सवाल खड़े किए गए। राहुल गांधी ने इस कार्रवाई को बर्बैरिक असॉल्ट करार देते हुए कहा है कि अमन पसंद एहतजाज करने वाले तलबा के साथ जुल्म किया गया। उन्होंने दावा किया कि 19 साल का एक स्टूडेंट पैलेट गन लगने के बाद शदीद तकलीफ में है और उसकी एक आंख की रोशनी जाने का खतरा है। राहुल गांधी ने अपने खत में अमित शाह से 2 अहम सवाल किए। उन्होंने पूछा कि क्या वजीर दाखिला ने तलबा के खिलाफ पैलेट गन और दूसरी सख्त ताकत इस्तेमाल करने की इजाजत दी, अगर नहीं तो फिर ये फैसला आखिर किसने किया। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा है कि सोशल मीडिया पर नजर आने वाले सिविल कपड़ों में लाठी चलाने वाले अफराद पुलिस के लोग थे या फिर वॉलंटियर्स, और उनकी तैनाती किसने मंजूर की। राहुल गांधी की जानिब से यह भी कहा गया, किसी भी जमहूरी निजाम में अमन पसंद एहतजाज हर शहरी का हक होता है और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि एहतजाज करने वालों की हिफाजत करे और उनके मसाइल का हल गुफ्तगू के जरिए निकाले। उन्होंने ये भी कहा कि तलबा और नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं और उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। इससे पहले ही राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए साहिल नाम के एक तलबा का जिक्र किया था। उनका यह कहना था कि साहिल सिर्फ तिरंगा लेकर साफ और इंसाफ पर मबनी इम्तिहान का मुतालबा कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उस पर पैलेट गन चला दी और उसे शदीद जख्मी कर दिया। राहुल गांधी ने इस वाक़े को मोदी हुकूमत की बेरहमी करार दिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान परा की जानिब से कश्मीर में पुलिस की तरफ से चलाई जा रही क्रैकडाउन मुहिम पर मरकज को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर में एहतजाज करने वाले तलबा के लिए नरमी दिखाई जा रही है, लेकिन कश्मीर के नौजवानों के साथ बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया अपनाया जा रहा है। वहीदुर रहमान परा का यह बयान उस क्रैकडाउन के बाद सामने आया है जहां पर अनंतनाग के लाल चौक इलाके में अमरनाथ यात्री सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस जवान की मिलिटेंट के हमले में मौत के बाद हजारों नौजवानों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। वहीद परा की जानिब से एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा गया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले चंद दिनों में 2500 से ज्यादा नौजवानों को उठाया गया है। उन्होंने सवाल किया कि अगर मुल्क के दूसरे हिस्सों में तलबा प्रोटेस्टर्स के खिलाफ केसेस वापस लेना सुलह और अमन की तरफ कदम है, तो फिर कश्मीर के नौजवानों के लिए वही रवैया क्यों नहीं अपनाया जा रहा। उन्होंने कहा कि अगर रिकंसिलेशन बाकी मुल्क के लिए सही रास्ता है, तो फिर कश्मीर के लिए इसे गलत क्यों समझा जा रहा है। वहीद परा ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों और कश्मीर के लिए अलग अलग मेयार अपनाना एक खतरनाक पैगाम देता है और इससे कश्मीर के नौजवानों में महरूमी और दूरी का एहसास और ज्यादा बढ़ जाता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एहतजाज का सिलसिला एक नए मरहले में दाखिल हो गया। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 26 और 27 जुलाई को 2 रोजा बड़े एहतजाज का ऐलान कर दिया, जिसका कि इख्तिताम मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च से होगा। वहीं तंजीम के रहनुमा उमर नजीर कश्मीरी और एडवोकेट ख्वाजा मेहरान ने अवाम से अपील की है कि दादियाल में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की जाए और मीरपुर डिवीजन के लोग बड़ी तादाद में इस तहरीक का हिस्सा बने। रहनुमाओं ने जोर दिया है कि एहतजाज पुरअमन रहे और पुलिस या सिक्योरिटी एहलकारों से किसी किस्म की झड़प से बचा जाए, क्योंकि उनके मुताबिक उनका निशाना
हुकूमती निजाम और उसकी पॉलिसीज है, ना कि सिक्योरिटी फोर्सेज। JAAC के मुताबिक हाजीरा और अब्बासपुर में चलने वाले धरने फिलहाल खत्म कर दिए जाएंगे ताकि तमाम एहतजाजी एक जगह जमा होकर अपनी ताकत मजबूत कर सकें। पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन से काफिला रावलकोट के धरने में शामिल होगा और 27 जुलाई को जोहर की नमाज के बाद तमाम एहतजाजी मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च शुरू कर देंगे। रहनुमाओं का यह भी कहना है कि उनकी तहरीक का मकसद अवाम के हकूक का तहफ्फुज, महंगाई, बिजली के भारी बिलों और दूसरे मसाइल का हल हासिल करना है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती के हाल ही के बयान पर सख्त तनकीद की गई। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के उस बयान को निहायती अफसोसनाक करार दिया जिसमें उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में एहतजाज करने वाले तलबा का मुकाबला कश्मीर के एहतजाजियों से किया और कश्मीर के एहतजाजियों के हवाले से मिलिटेंसी का जिक्र किया। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि कश्मीर के एहतजाज करने वालों को मिलिटेंट से जोड़ना बहुत गलत है और ये उनकी पुरानी सोच को जाहिर करता है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उन्हें महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर ना तो हैरानगी हुई है और ना ही ताज्जुब, क्योंकि उनके मुताबिक ये उनके सियासी रवैये का हिस्सा रहा है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के पुराने बयान का भी हवाला दिया है जहां उन्होंने कश्मीर में मारे गए बच्चों के बारे में कहा था कि क्या वो दूध और टॉफी लेने गए थे। बुखारी की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि महबूबा मुफ्ती की हुकूमत के दौरान ही प्रोटेस्ट करने वाले नौजवानों पर पैलेट गन्स चलाई गई, जिसकी वजह से बहुत से लड़के और लड़कियां या तो अपनी आंखों की रोशनी से महरूम हो गए या फिर हमेशा के लिए जख्मी हो गए। अपनी पार्टी सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लोग उन वाकयात को नहीं भूले और सियासी बयानों से तारीख को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर मौका परस्त सियासत करने का इल्जाम भी लगाया। बुखारी का यह कहना है कि पहले वो कांग्रेस को खुश करने के लिए जंतर मंतर गई और अब कश्मीर के प्रोटेस्टर्स को मिलिटेंट बताकर बीजेपी को खुश करने की कोशिश कर रही हैं। अल्ताफ बुखारी ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी को हुकूमत में कौन लाया था और किसके दौर में वादी के नौजवानों पर पैलेट गन चलाई गई थी। उन्होंने PDP की आदत से मुतालबा किया कि वो महबूबा मुफ्ती का बयान पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ बताएं और ये साफ करें कि वो अपनी लीडर्स के इस बयान की हिमायत करते हैं या फिर उससे इत्तेफाक नहीं रखते। दिल्ली के जंतर मंतर में एहतजाज खत्म होने के एक दिन बाद इतवार की सुबह ही प्रोटेस्ट साइट से बैरिकेड्स हटाने और इलाके को साफ करने का काम शुरू कर दिया गया। कांग्रेस जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और मरकज की तरफ से अपने अहम मुतालबात पर यकीन दहानी मिलने के बाद एहतजाज को गुड फेथ के साथ खत्म करने का ऐलान किया था। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने प्रोटेस्ट साइट को खाली करवाना शुरू कर दिया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भी ऐलान कर दिया कि अब दिल्ली मेट्रो के तमाम स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट दोनों आम मुसाफिरों के लिए खोल दिए गए। एहतजाज के दौरान ही राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, मंडी हाउस, ITO, नई दिल्ली, पटेल चौक, जनपथ और लोक कल्याण मार्ग समेत कई मेट्रो स्टेशन पर पाबंदियां आयद की गई, जिससे कि रोजाना सफर करने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही जंतर मंतर और उसके करीबी इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज भी बहाल कर दी गई हैं। कांग्रेस जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन सौरभ दास ने कहा था कि मरकज की तरफ से मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी के बाद ही पार्टी ने एहतजाज को नेक नियत के साथ ही वापस लेने का फैसला किया। यह एहतजाज 1 महीने से ज्यादा अरसे तक चलता रहा, जिसमें की एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 26 दिन की भूख हड़ताल की। कांग्रेस जनता पार्टी के मुताबिक हुकूमत ने नीट एस्पिरेंट्स की खुदकशी करने वाले तलबा के घर वालों को मुनासिब मुआवजा देने और मुल्क भर में प्रोटेस्टर्स के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने की भी यकीन दहानी कराई। और न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सख्त बयान देते हुए कहा कि अगर वो सितंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए न्यूयॉर्क आते हैं तो अमेरिका की फेडरल हुकूमत को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC के अरेस्ट वारंट पर अमल करना चाहिए। ममदानी की जानिब से नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल करार देते हुए कहा गया कि वो न्यूयॉर्क में खुश आमदीद नहीं है। उन्होंने ये भी तस्लीम किया है कि न्यूयॉर्क सिटी के पास किसी भी गैर मुल्की सरबराह को गिरफ्तार करने का इख्तियार तो नहीं और सिटी की लीगल टीम ने भी यही मशवरा दिया है। इसके बाद ही ममदानी ने जिम्मेदारी फेडरल हुकूमत पर डालते हुए कहा है कि अमेरिका को ICC का हिस्सा बनाना चाहिए और उसके जारी किए गए वारंट्स पर अमल करना चाहिए। ममदानी के इस बयान पर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। इसराइल के साबिक UN स्पोक्सपर्सन की जानिब से भी कहा गया कि यह पॉलिटिकल ड्रामा है, जबकि अमेरिका के सेनेटर जॉन फेटरमैन ने ममदानी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अमेरिका ICC का हिस्सा ही नहीं है और ये उनके इख्तियार का मामला नहीं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।